नमो बुद्धाय मित्रों। गौतम बुद्ध जी के पिता शुद्धोधन जी के बारे में चर्चा आज हम करेंगे। तो गौतम बुद्ध के पिता शाक्यवंशी शुद्धोधन राजा सिंहनु के पुत्र कपिलवस्तु के राजा थे। उनकी माता का नाम कच्चाना था, जो देवदत्त के राजा देवदत्त शक की राजकुमारी थी। शुद्धोधन के 4 सहोदर भाई धोतधन, शक्कोधन, सुक्कोधन तथा अमितोधन थे। उनकी 2 बहनें भी थीं, अमिता और पमिता। शुद्धोधन की पटरानी गौतम बुद्ध की माता महामाया थीं, जिनकी मृत्यु के पश्चात महाप्रजापति गौतमी की छोटी बहन, जो महामाया के साथ ही उनसे ब्याही गई थी, उनकी नई पटरानी बनी थी। जब उनके कुलगुरु असित बुद्ध के जन्म पर कपिलवस्तु पधारे और शिशु में बुद्धत्व के सारे लक्षणों का अवलोकन कर उनके पैरों को अपने शीश से सटा प्रणाम किया, तो शुद्धोधन ने भी बुद्ध को पूजन किया था। शुद्धोधन ने बुद्ध का पूजन दूसरी बार तब किया जब बुद्ध हल जोतने की रीति निभाते हुए एक जम्बू वृक्ष के नीचे बैठे ध्यानमग्न थे। शुद्धोधन ने जब विशिष्ट ज्योतिषियों के द्वारा गौतम के बुद्ध बनने की संभावना को सुना, तो उन्होंने हर संभव प्रयत्न किया कि संन्यासोन्मुखी कोई भी बात या घटना या दृश्य सिद्धार्थ के सामने न आए, और हर प्रकार के राजकीय जीवन में उन्हें लिप्त रखने की चेष्टा की, किंतु उनकी हर चेष्टा निरर्थक सिद्ध हुई और सिद्धार्थ बुद्ध बनने के लिए गृह त्याग कर ही गए। शुद्धोधन को जैसे ही बुद्ध की संबोधि प्राप्ति की सूचना मिली और उनके गौरव पता चला, तो उन्होंने तत्काल 10,000 सिपाहियों के साथ एक दूत को बुद्ध को बुलाने के लिए भेजा, किंतु उनके सारे अनुचर वापस न लौटे। बुद्ध के अनुयायी बन गए, उनके संग में प्रविष्ट हो गए। उनके पटना के पश्चात भी उन्होंने 9 बार दूत भेजे, किंतु हर बार उनके दूत और उनके साथी बुद्ध के अनुयायी बन गए, संघ में प्रविष्ट हो जाते। अंततः शुद्धोधन ने बुद्ध के बचपन के सखा कालुदाई को बुद्ध को दूत के रूप में बुद्ध के पास भेजा। कालुदाई भी बुद्ध से प्रभावित होकर संघ में प्रविष्ट हो गए, किंतु कालुदाई ने जो वचन शुद्धोधन को दिया था, उसके पालन करते हुए बुद्ध को अपने पिता से मिलने का आग्रह करते रहे। अंततः कालुदाई के 2 महीने के आग्रह के बाद बुद्ध ने कपिलवस्तु जाने को तैयार हुए और अपने साथ भिक्षुओं का एक महासंघ भी लेते गए। कपिलवस्तु पहुंचकर बुद्ध अपने साथियों के साथ निग्रोधाराम में रुके तथा वे दैनिक भिक्षाटन के लिए निकले। राजा शुद्धोधन को जब यह सूचना मिली कि बुद्ध कपिलवस्तु का उत्तराधिकारी उनके ही राज्य की गलियों में भिक्षाटन कर रहे थे, तो बहुत खिन्न हुए, किंतु बुद्ध ने उन्हें जब यह कहा कि भिक्षुओं के लिए भिक्षाटन कोई असंगत कार्य नहीं है, तो राजा उनके उत्तर से संतुष्ट हुए। उनकी संतुष्टि न तत्काल उन्हें श्वेतापत्र पन्न, अर्थात जिसका अधिकतम जन्म 7 बार तक हो सकता है, बना दिया। बुद्ध और उनके साथी भिक्षुओं को जब अपने प्रासाद में भोजन कराने के बाद उन्होंने जब बुद्ध की देशना सुनी, तो वे शक्यदागामी बने, अर्थात जिसका अधिकतम जन्म सिर्फ 1 बार और होता है। फिर बुद्ध द्वारा महाधम्मपाल जातक सुनने के बाद अनागामी बने, अर्थात जिसका जन्म पृथ्वी पर दोबारा नहीं होता। शुद्धोधन जब मृत्युशैया पर पड़े थे, तब बुद्ध ने उनके अंतकाल को अपनी दिव्य चक्षु से देखा और उड़ते हुए उनके पास पहुँच उन्हें धम्म देशना दी, जिसे सुन शुद्धोधन की प्राप्ति की सांसारिक बंधनों से मुक्त प्राणी जो निर्वाण पद को प्राप्त पाते हैं, अहरत कहलाते हैं।